अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो आज का टॉपिक है टैबलेट इंड्राल, जो बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है। आज हम इस वीडियो में इसका मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंड्राल टैबलेट 2 डोसेजेस में आती है, एक 10 mg और दूसरी 40 mg। टैबलेट इंड्राल में जो केमिकल पाया जाता है वो है प्रोप्रानोलोल, जो कि बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, यानी बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है। रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 ज़्यादातर हार्ट एंड किडनी में पाया जाता है, बीटा 2 लिवर, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। जब बीटा 1 रिसेप्टर्स की स्टिम्युलेशन हो जाती है तो हार्ट का कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जब बीटा 1 की स्टिम्युलेशन किडनी में ज़्यादा हो जाती है तो किडनी का हार्मोन रेनिन, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। जब बीटा 2 रिसेप्टर्स की स्टिम्युलेशन हो जाती है तो लिवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शंस इंक्रीज़ कर देता है। जब बीटा रिसेप्टर स्टिम्युलेट होता है तो हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, यानी जितने भी स्मूथ मसल्स हैं यूट्रस में, ब्लैडर में, ब्रोंकियोल्स में, वो रिलैक्स हो जाते हैं। टैबलेट इंड्राल इन तमाम इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक करती है क्योंकि वो एक बीटा ब्लॉकर है। अब चलते हैं टैबलेट इंड्राल की इंडिकेशंस की तरफ कि कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ होती है। टैबलेट इंड्राल माइग्रेन में यूज़ होती है, एंजाइना में यानी चेस्ट पेन में होती है, जो हार्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और पेशेंट को सीने में दर्द महसूस होता है। इंड्राल टैबलेट टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट, जिसमें पेशेंट के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, यानी नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, तो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंड्राल को हाई बीपी में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी यानी घबराहट की सूरत में टैबलेट इंड्राल यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं टैबलेट इंड्राल के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आर nausea, drowsiness, dry eyes, erectile dysfunction, insulin resistance, belly pain, coldness, fatigue, breathing problems, slow heart rate, sudden weight gain, trouble sleeping, etc. अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन से बात कर लेते हैं, यानी जिसमें टैबलेट इंड्राल हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आता है एसिडोसिस, जब हमारे ब्लड में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो तब टैबलेट इंड्राल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एस्थमा में इंड्राल यूज़ नहीं हो सकती। ब्रोंकोस्पाज़म, इंड्राल बीटा ब्लॉकर है तो बीटा रिसेप्टर का जो स्टिम्युलेटरी इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऑपोजिट काम करता है, यानी ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करता है, तो इस सूरत में इंड्राल यूज़ नहीं हो सकती। लो बीपी में इंड्राल यूज़ नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं टैबलेट इंड्राल की डोसेज के बारे में। टैबलेट इंड्राल खाने के साथ और खाली पेट दोनों सूरतों में ली जा सकती है। 1 to 2 आवर्स बिफोर मील भी ले सकते हैं और इसको रात सोने से पहले भी ले सकते हैं। अब इंड्राल की डोसेज के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन, हाई बीपी में स्टार्टिंग में 80 mg दिन में 2 दफ़ा। अगर ये डोज काम नहीं करती तो
फिर आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसे 160 mg तक कर सकते हैं। माइग्रेन में शुरू में 40 mg दिन में 2 से 3 दफ़ा और इसे हम बढ़ा सकते हैं 120 to 240 mg तक डॉक्टर के मशवरे से, पर इसे खुद से कभी भी मत बढ़ाएं, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। एंग्जाइटी के लिए 40 mg दिन में 1 दफ़ा और हम इसे बढ़ा के 40 mg दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक। इरेगुलर हार्ट बीट में 10 to 40 mg दिन में 3 से 4 दफ़ा ले सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी डोज मिस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। What happen if I miss a dose? Take the medicine as soon as you can, but skip the missed dose. If it is almost time for your next dose, do not take 2 doses at one time. What other drugs will affect propranolol? Tell your doctor about all your current medicines. Many drugs can affect indral, especially warfarin, an antidepressant, heart or blood pressure drugs, steroid medicines, NSAIDs like aspirin, ibuprofen and others. तो ये था आज का टॉपिक, टैबलेट इंड्राल और उसकी यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।